गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त। उम्मीद है मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे। देखिए जो है थोड़ा सा मौसम सुधरा तो संख्या भी सुधर गई है। तो सीधा सीधा मौसम का असर पड़ रहा है लोगों पे, ठीक है। और और यही निशानी है, यही तो हम बताना चाहते हैं, यही तो हम जगाना चाहते हैं। आपके पास कम से कम एयर कंडीशन होना चाहिए जहां असर मौसम का असर न पड़े, और वो बनेगा पैसे से, ठीक है। पैसा कमाइए, दबा के पैसा कमाइए। पैसा कमाने में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है हमको भी बताइए, किया जाएगा, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत कुछ है। समय समय पर हम सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं। कल से एक न्यूज बहुत ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा एक न्यूज लोगों के मोबाइल पे जा रहा है। लोगों को लोग फोन करके बता रहे होंगे, जितने लोग नेटवर्क से जुड़े हैं बहुत सारे लोग बता रहे होंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि कल रात को मीटिंग कर लें, डायमंड्स की मीटिंग कर लें और फिर उसमें उस न्यूज को बताया जाए। लेकिन हुआ कि जो है सिर्फ डायमंड की जान जाने से कुछ नहीं होने वाला है। हम ये बात सबको करते हैं क्योंकि नए लोगों को ज्यादा होगा। तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी खुशखबरी, जिस खुशखबरी को हम सुनने के लिए 10 सालों से मेरे कान तरस रहे थे, वो खुशखबरी कल जो है फाइनली मिल गई मुझे। और वो ये है कि जब भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात होती थी, जब हम फील्ड में जाते थे, लोग कहते थे ये कंपनी आई चली गई, वो कंपनी आई चली गई, ये भी आई भाग गई, वो भी आई भाग गई, डीएक्सएल भी नहीं रुकेगी, ये नहीं रुकेगा, बहुत सारी बात होती थी। लेकिन हम हमेशा एक बात कहते थे कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमने बड़ा अच्छे से इस पे मंथन किया है, हमने बड़ा अच्छे से इस पे शोध किया है, और मेरी प्रवृत्ति में कहीं भी लालच शब्द नहीं है। मेरी स्वयं की प्रवृत्ति में कहीं कोई लालच शब्द नहीं है। मैं डीएक्सएल को लालच समझ के नहीं आया, या शॉर्टकट समझ के नहीं आया, या फिर अली बाबा का चिराग समझ के नहीं आया हूँ, अलादीन का चिराग समझ के नहीं आया कि मतलब उसको घिसेंगे और पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमको एक चीज पता था कि ये शुद्ध रूप से व्यापार है और प्रूव्ड है ये, क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन को हमने गहराई से देखा था। वर्ल्ड फेडरेशन में भी हमारी कंपनी का नाम था, और वर्ल्ड फेडरेशन में जितनी भी कंपनियां हैं वर्ल्ड वाइड, वो अपनी एक पहचान के साथ में काम करती हैं। कई कंपनियां तो ऐसी है वर्ल्ड फेडरेशन में जो एक एक कंट्रियों की इकोनॉमी को भी प्रभावित कर देती है, इतना बड़ा उनका हस्तक्षेप है। अमेरिका जैसे कंट्री में, जो आज मानते हैं कि जो है डेवलपमेंट कंट्री, डेवलप हो चुकी है कंट्रियां, वो सब ऐसे जगहों पर भी 70% लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। अभी अपने यहाँ तो 1% का रेशियो नहीं है, ये मुझे पता था, और हम उसी 70% का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी 70% लोग जुड़ेंगे। लेकिन लोग जुड़े तो हैं, आप 10 आदमी से बात करिए, उसमें से आपको 4 आदमी मिल जाएगा, यानी 40% लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन उस 40% में मैं आपको बता दूं कि 39% लोग गलत नेटवर्क कंपनियों से जुड़े हुए थे। मैं बार बार इस बात को कहता था, लेकिन बहुत सारे कंपनी के लीडर आते थे, कहते थे कि आईडीएससी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है कुछ प्राइवेट लोगों की संस्था है और इसका नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनसे कहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात को समझिए। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनियां हैं सिर्फ उन्हीं पे काम करिए। और ये चीज नई नहीं थी मेरे लिए, ये उन दिनों की भी थी जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में बाहर थे, तो भी हम इस पर सर्च करते थे। क्योंकि देखिए एक बात बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि आज हम एक कंपनी में नेटवर्क बना रहे हैं। आज मान लीजिए मेरे पास 50,000 का नेटवर्क हो गया, ठीक है। ये मेरे दम पे हुआ कि हमारी कंपनी के दम पे हुआ कि किसके दम पे हुआ, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज मेरे पास में है। आज अगर कोई गड़बड़ी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तब तो हम जीरो पे चले जाएंगे। और जीरो से लेके 50,000 का नेटवर्क बनाने में हमको अगर 14 साल लगा है, तो फिर अगली कंपनी में 14 साल लगेगा, और अगले अगले आगे 14 साल क्या हम सर्वाइव करने को तैयार हैं, पता चलेगा कि नहीं। तो फिर कहीं वही मजदूरी और कहीं बेकारी झेलना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे ज्ञानी लोग झेल रहे हैं। किसी कंपनी में जाते हैं, प्लान देख के चले जाते हैं, तो पता चलता है कि 3 साल 2 साल में वो कंपनी गायब हो गई। फिर दूसरी कंपनी का प्लान, तीसरी कंपनी का प्लान, चौथी कंपनी का प्लान,
और फिर धोबी का कुकुर बन के रह जाते हैं, न घर के होते हैं, न घाट के होते हैं, न नेटवर्क कंपनियां उनको एक्सेप्ट करती हैं, न ही घर के परिवार के लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मेन समय तो उन लोगों ने गंवा दिया। लेकिन हमको पता था कि कोई तो होगा, कोई तो मीटर होगा ना, कोई तो मीटर होगा जो इसको चला रहा होगा, क्योंकि इसमें एक दो कंपनियां नहीं है, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग की, वर्ल्ड फेडरेशन की बहुत सारी कंपनियां थी उसमें। हम रिसर्च करते थे लगातार, वहां पे मेरा प्रभाव रहता था। अभी क्या है कि हम जानते थे कि कुछ भी होगा तो आईडीएसए की कंपनियां जो होंगी वो प्रभावित नहीं होंगी, और वही हुआ है। आईडीएसए में जितनी कंपनियां हैं वो सुरक्षित हैं, बाकी सारी कंपनियों पे तलवार लटक गई है, बाकी सारी कंपनियों को नोटिस है, बाकी सारी कंपनियों पे तलवार लटकी हुई है। हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप रिएक्शन मेंबर हैं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि आपकी कंपनी पूरी तरह सुरक्षित है, और सुरक्षित ही नहीं है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो बाइलाज बना है, उस बाइलाज में एक सदस्य अपने प्रोफेसर भी थे। ये बहुत बड़ी बात है। उस बाइलाज को बनाने में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की कंपनियों के ही कुछ मेंबरों ने मिलके उसको भारत गवर्नमेंट के साथ बैठ के ये प्लान किया है, बनाया है, ठीक है। और वर्ल्ड फेडरेशन के कुछ सदस्य थे। तो फाइनली हम विजयी हुए हैं, एक हमारी बहुत बड़ी जीत है ये, और हम लोग लगातार अब आगे और अच्छे से करेंगे। और अब हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि जितनी कंपनियां मार्केट में जो सरवाइव करती थी, घूमती थी, डिस्टर्ब करती थी, बदनाम करती थी, आप देखिएगा कि अगले 6 महीने से लेके 1-2 सालों में वो धीरे धीरे सब अंडरग्राउंड हो जाएंगी, और सिर्फ बड़ी कंपनियां ही रह जाएंगी। एमवे, ओरिफ्लेम, टपरवेयर, इवान, ये सब कंपनियां ही रह जाएंगी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की ही कंपनियां रह जाएंगी। अब फाइनली बहुत मजा आने वाला है हम लोगों को। अब हमारी एक जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम 4 गुना अपनी एनर्जी को बढ़ा के, 1-2 गुना नहीं, अपनी एनर्जी को 4 गुना बढ़ा के हमें काम करना पड़ेगा। जितने भी मनी चैन स्कीम है, जो पैसा लेते थे 7,000 5,000 के नाम से, अब वो सब लोग गायब हो जाएंगे, दिखिएगा धीरे धीरे मार्केट से। तो अभी आप उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये भी मत गलती करिएगा कि जो 7,000 5,000 जो लोग देके और दूसरी कंपनी में जुड़े हुए हैं, तुरंत उनके जाके कहीं तार कंपनी भाग, लमन कंपनी भाग, ये गलती मत करिएगा। आप वेट करिए एंड वॉच करिए, आप अपना काम करते रहिए, वेट का बात करते रहिए। ये सब लोग धीरे धीरे एमवे, ओरिफ्लेम, टपरवेयर, डीएक्सन, इस तरह की कंपनियों में जुड़ने के लिए आएंगे, जिनको करना होगा। नहीं तो बाकी तो धोबी का कुकुर हो गए हैं। वो हम कहते थे, बहुत पहले से एक बात करते थे, हमको बहुत सारे लोगों ने डिगाने की कोशिश किया, बहुत सारे लालच दिए गए। एक समय था जब मेरा बोनस डीएक्सन में 15,000 भी नहीं था, मुझे 35,000 की सैलरी और एक कार गिफ्ट की जा रही थी कंपनी द्वारा। हमने कहा कि नहीं, मेरी जगह दूसरा कोई होता तो 15,000 जहां नहीं आ रहा था, वहां कार भी मिल रही थी और 35,000 की सैलरी भी मिल रही थी, चला जाता, जरूर चला जाता। लेकिन हमने कहा कि नहीं सर, अभी हमारे पास, हम 15,000 कमाते हैं, हमको 15,000 संभालना आने दीजिए। अभी हम 15,000 रुपए में हम कार की औकात नहीं रखते हैं। 15,000 रुपया कमा के हम कार खरीद लेंगे, फाइनली हम बेकार जरूर हो जाएंगे। और वही हुआ। जिन जिन लोगों ने लालच किया, आज वो सब लोग गायब है। और डीएक्शन लेके चले जाइए ना, तो कहते हैं कि मन भर गया है, दिल टूट गया है, अब हम नेटवर्क मार्केट। अरे गलती तुम किए थे, लालच तुम्हारा था, क्यों गए? क्या जाने की जरूरत थी? तुम तो लालच में आ गए। लालच बुरी बला है, जिंदगी भर पढ़ते आ रहे हो, हजारों कहानियां तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे लोगों ने, दादा दादी ने सुनाया होगा, फिर भी जाके यहाँ लालच करोगे तो मरेगा कौन? तुम्हें ना मरोगे, तो लालच करेगा वो मरेगा। वही हुआ है, लालच में लोग आ गए हैं, सस्ता के चक्कर में आ गए हैं। कुछ कंपनियों ने लालच दिया है, कुछ कंपनियों ने मीटिंग का झांसा दिया, कुछ कंपनियां जो है बैक डोर से सपोर्ट करती थी, लोग आते चले गए, और आज विधिवत मरेंगे लोग, विधिवत मरेंगे लोग, जिनके पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं। अभी आने दीजिए, मैं क्या बताऊंगा, दुनिया चिल्ला चिल्ला के आपको बताने वाली है। आ गया है हम लोग के, हमारे पास तो उसका पीडीएफ भी आ गया, जो इलाज है उसका पीडीएफ भी आ गया है कि क्या क्या नियम है। तो खैर उस हमको जानने की जरूरत नहीं है,
हमारे सर लोग हैं, वो लोग मैनेज करेंगे, वो लोग देखेंगे, हमारे गुरु लोग हैं, वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं, सीना चौड़ा करके अपनी पीठ थपथपा के एकदम मार्केट में डटे रहिए। अगर कोई आपको बरगलाता है, आपको कोई प्रभावित करने की कोशिश करता है, कुछ नहीं कहना है, उसको मेरे पास लेके चले आइए, चलिए मेरे सर को ये बतिया समझा दीजिए, सिंपल सा बात है। कोई आपको मार्केट में बरगलाए, उसको सिर्फ मेरे पास लेके चले आइए और उसके बाद आप देख लीजिए कि वो हमसे क्या बतियाता है, हम उससे क्या बतियाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे कहिए कि चलिए सर को समझा लीजिए, बस आपको इसी तरह टेंशन लेना है। बाकी उससे कहिए कि चाय पिया तो शरीर साफ रही, पेट साफ रही, गैस कब्जियत ना बनी, स्पर्म खरीबा, शरीर में ताकत रही, सब मस्त रही। बस करते रहिए, बताते रहिए, लगे रहिए, करते रहिए। हम लोग सही, हमारा फैसला सही था। बहुत बार मैं भी परेशान होता था, बहुत बार परेशान हो जाता था। मुझे पता था कि कभी न कभी कोई गाइडलाइन आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है ना, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। मान के चलिए कि कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपया का मंथली जो है हम लोग भी सेल दे देते हैं, हमारी कंपनी से भी वो है, तो 400 से ज्यादा करोड़ का हमारा भी टर्नओवर है। तो ये 400 करोड़ का टर्नओवर है, 400 रुपए का टर्नओवर नहीं है कि नहीं जाएगा। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का बहुत ज्यादा टर्नओवर है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग के सामने सब कुछ आ गया, इलाज आ गया, सब कुछ आ गया। अब असली मजा आएगा। अब सारे लोग सबसे पहला काम करिए कि अपनी ऑफिस बनाइए। कोई चौराहा, कोई चट्टी छूटना नहीं चाहिए। हर चौराहे पर एक अपनी ऑफिस बना के और अच्छे से सजा के बैठिए। आप लोग आएंगे, आपके पास में आएंगे, वो समय आ गया है। आपके पास आएंगे, आप उनका इंटरव्यू लेके ज्वाइनिंग कराएंगे, ठीक है। तो कर लीजिए इसको, और इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, विजेता और धनवान बनिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, आगे हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। और ओवर टू शंभू जी। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त खुशखबरी सुनाया आप।